नर्सिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ रामबाबू कुमाउत, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मैं आपको ओबीजी पढ़ाऊंगा। तो ओबीजी में अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और एंड तक खत्म करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में अपन स्टार्टिंग में पढ़ लिया, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे ओबस्टेटिक क्या होता है, गायनिकोलॉजी क्या होता है, एंड्रोलॉजी क्या होता है, और कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से वो क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद में अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, और जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिया, प्लेसेंटा देख लिया, प्लेसेंटा के फंक्शन देख लिए, नॉर्मल अब नॉर्मल प्लेसेंटा देख लिया, और प्रेगनेंसी कैसे कैसे ग्रो करती है, जैसे स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेवल ऑफ प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर डिसऑर्डर्स बहुत सारे, जैसे हाइड्रोडिमोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और फिटल सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें अपन धीरे 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 करके सब कुछ कवर कर लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं स्टार्टिंग में, जैसे ओबस्टेटिक क्या होता है, गायनेकोलॉजी क्या होता है। तो लिखो ओबस्टेटिक, ओबस्टेट्रिक क्या होता है, ओबस्टेटिक। ओबस्टेटिक क्या होता है, ओबस्टेटिक एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसमें अपन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है, चाइल्ड बच्चे बच्चे को देख लेते हैं अंदर, और जैसे प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद में जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है उसकी स्टडी भी अपन किस में करते हैं, ओबस्टेटिक। ये क्या है, एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है। चलो लिखो डेफिनेशन, इट इज ए मेडिकल साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस in which deals and study of pregnancy। इसमें क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, प्रेगनेंसी की, चाइल्ड बर्थ की, किसकी, चाइल्ड बर्थ की, एंड पोस्टमार्टम पीरियड की। और इस टाइम होने वाले जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनकी स्टडी किस में करते हैं, ओबस्टेटिक्स एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, रिलेटेड डिसऑर्डर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, नाउन एज ओबस्टेटिक्स। आगे समझ में, ये क्या है कि मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसमें अपन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक गायनेकोलॉजी होता है, गायनेकोलॉजी में भी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये भी क्या है, मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है। इसमें अपन जो नॉर्मल फीमेल्स होती है उसकी स्टडी करते हैं। जो नॉर्मल फीमेल होती है उसकी रेप्रोडक्टिव एज चलती है, उस दौरान जितनी भी बीमारियां होती है उन सब की स्टडी किस में करते हैं, गायनेकोलॉजी में। तो हेडिंग लगाओ, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी। ये भी क्या होता है, मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which deals and study of normal physiological functions of functions and its related disorders।
इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर इन किसमें, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। ये क्या है कि मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, इसमें जो नॉर्मल फीमेल होती है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कौन कौन से सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, जैसे वेजाइन हो गया, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवेरी हो गई। इनकी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है उनको अपन किस में देखते हैं, गायनेकोलॉजी में। और इसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, तो वो भी किस में देखेंगे, गायनेकोलॉजी में। जैसे बीमारी हो जाती है, जैसे पीसीओडी हो गया, यूट्रस के अंदर कैंसर हो गया, ये सब चीजें किस में स्टडी करते हैं, गायनेकोलॉजी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अपन अगली टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। वो भी क्या होता है, एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसमें अपन मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनकी स्टडी करते हैं एंड्रोलॉजी में। लिख लो, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी लिख लो डेफिनेशन। ये भी क्या है, एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which deals and study of normal physiological physiological functions, and its related disorder. In male reproductive systems. जैसे मेल के अंदर जैसे पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, इनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर और इनमें जो भी बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया, तो ये सब चीज़ें किस में देखेंगे, एंड्रोलॉजी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अपन छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर अपन इसके बाद में अगली क्लास में अपन डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। अभी तो क्या है कि अपन नॉर्मली छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, जैसे ओवम हो गया, ओवम की सही शेप क्या होती है, ओवम क्या रिलीज करता है, ये सब चीजें देखेंगे। तो हेडिंग लगा लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बेसिक एंड फंडामेंटल ऑर्गन कौन सा होता है, ओवेरी। तो लिख लो, बेसिक एंड फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। क्या होता है, ओवेरी। अब ओवेरी क्या करती है, ओवेरी मोस्टली दो ही काम करती है मोस्टली, एक तो हार्मोन का रिलीज करना और एक ओवम का फॉर्मेशन करना। तो ये क्या करती है, लिख लो दो काम कौन कौन से, एक तो रिलीज ऑफ हार्मोन्स
हॉर्मोन्स कौन कौन से? एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन अपन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन इन सब के बारे में डिटेल से अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से डिटेल करेंगे कि ये कब रिलीज होता है, किस पे इफेक्ट करता है, कौन से नेगेटिव फीडबैक से किसको सप्रेस करता है। ये सब चीज़ें अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपन देख लेंगे। हाइपोथैलेमस से एलएच हार्मोन कब रिलीज होता है, एफएसएच कब करता है, ये सब चीज़ें अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देख लेंगे। अभी तो इतना लिख लो कि ओवेरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, और दूसरा काम होता है इसका मेन काम ओवम बनाना। ओवम ठीक है, अब ओवम के बारे में देख लेते हैं अपन। ओवम क्या होता है? ओवम का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो। ओवम ओवम का डेवलपमेंट होता है, उसको ओजेनेसिस बोलते हैं, और फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? ओवुलेशन के द्वारा। तो लिख लो डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशंस बाय द oogenesis एंड ओवुलेशंस। अब ये oogenesis और ओवुलेशन, ये oogenesis हम तब पढ़ेंगे जब गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे ना, तब। अभी तो इतना ही देख लो कि oogenesis क्या होता है, oogenesis और ओवम के द्वारा क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन। अब ओवम क्या होता है? ये एक फीमेल गैमेट्स होता है, लिखो। इट इज ए फीमेल गैमेट्स। ओवम की साइज कितनी होती है? ओवम की साइज होती है 130 माइक्रोन, लिख लो। साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ ओवम कितनी होती है? 130 माइक्रोन्स। माइक्रोमीटर। ये ओवम क्या होता है? ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, लिख लो। ओवम इज ए लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओवम इज ए लार्जेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये हो गया, मिटा दो इसको। अपन बात करेंगे ओवम के लाइफ स्पान। लाइफ स्पान ऑफ ओवम कि ओवम कब तक जिंदा रहता है, लिखो। लाइफ स्पान ऑफ ओवम। कब तक जिंदा रहता है ये? 12 आवर टू 24 आवर्स। 12 आवर टू 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद में क्या होता है? डिसअफेयर हो जाता है, ये डिसअफेयर हो जाता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है।
अब ये ओवम कितने दिन में बनता है, इसके बारे में लिख लो। कितना टाइम लगता है ओवम को बनने के लिए? ड्यूरेशन रिक्वायर्ड 4 ovum formations। इसमें टाइम लगता है ओनली 6 to 8 days। कितने दिन? 6 से 8 दिन, 6 to 8 days। यहाँ तक समझ में आया? ये हो गए मेन पॉइंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसके बाद में अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म के बारे में देख लेंगे, उसके बारे में फिर अपन क्लास को कंप्लीट कर देंगे। और फिर बाद में कल स्टार्ट करेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें अपन स्टार्टिंग से सब कुछ देखेंगे, जैसे वेजाइन हो गया, वेजाइना का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेजाइना के फंक्शंस क्या होते हैं, वेजाइना की लेंथ कितनी होती है, इंटीरियर पोस्टीरियर, वेजाइना कौन से एंगल पे होता है, ये सब चीज़ें अपन कल देख लेंगे। जैसे यूट्रस हो गया, यूट्रस के अंदर कितनी लेयर होती है, मायोमेट्रियम क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन कहाँ काम करता है, ये सब चीज़ अपन कल देखेंगे, तो डिटेल से देखेंगे अच्छे से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी तो ओनली इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में अपन जो मेन चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। अब लगा लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, लगाओ वेडिंग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक एंड फंडामेंटल ऑर्गन कौन सा होता है? वह टेस्टिस, लिख लो। बेसिक एंड फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। शॉर्ट में लिख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। क्या होता है? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। अब टेस्टिस भी क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। लिख लो। इन सब के बारे में बाद में डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे जब अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब। रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशंस। लिख लो, फॉर्मेशंस स्पर्म। अब अपन थोड़ी बहुत स्पर्म के बारे में बातें कर लेते हैं कि स्पर्म की साइज क्या होती है, स्पर्म का लाइफ स्पर्म कितना होता है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? जो मेल होता है उसके गैमेट्स होते हैं, मेल का गैमेट्स। जैसे फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवम। उसी तरीके से मेल के अंदर भी स्पर्म गैमेट्स होते हैं। डालो हेडिंग स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? इट इज ए मेल गैमेट्स। ये भी कैसे होता है? हैप्लॉइड्स नेचर का, हैप्लॉइड सेल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं।
स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है, लिख लो। लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म कितना होता है, 48 to 72 आवर्स। कितना, 48 से 72 घंटे। ओनली स्पर्म 48 से 72 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद में क्या हो जाता है, ये डिसअफेयर, मतलब विलुप्त हो जाता है। स्पर्म क्या है, एक स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। स्पर्म इज ए स्मॉलेस्ट सेल सॉरी एक मिनट, स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल्स होती है न्यूरॉन। जो मेल होता है उसके अंदर लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरॉन्स। लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन्स। जो अपनी बॉडी की न्यूरॉन सेल होती है ना, वो होती है मेल के अंदर लार्जेस्ट न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये कैसी सेल होती है जो स्पर्म हैप्लॉइड सेल होती है। जब हैप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल्स मिलकर क्या बना देती है, डिप्लॉइड सेल्स। जैसे जाइगोट। अब जाइगोट कैसे बनता है, स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन होने के बाद में क्या फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बन जाता है, जाइगोट। तो लिख लो जाइगोट कैसे बनता है। जाइगोट बनता है ओवम, जो फीमेल गैमेट्स होता है वो, और मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म। इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन्स। दोनों आके मिलेंगे कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो अपन बाद में बात करेंगे। फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होने के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड सेल्स। कैसा, डिप्लॉइड सेल्स। लिखो डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल क्यों होता है, क्योंकि इसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। आज तो अपन ओनली ओवरव्यू देखे हैं ओबीजी के, और कल से अपन अच्छे से सिस्टम वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, उसमें इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ लिया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ लिया, एसेसरी जेनाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेस्ट पढ़ लिया, और इंटरनल के अंदर जैसे वेजाइना पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया, ओवेरी पढ़ लिया, फेलोपियन ट्यूब पढ़ लिया। ये सब चीज़ों की अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.